आप देखिए तस्वीरें। कार्यक्रमों द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 78 लाख महिला लाभुकों को 10,000। तो तस्वीर आपके स्क्रीन पर चंडीगढ़ से सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त, जहां MiG-21 को विदाई दी जा रही है। 60 साल करीब 6 दशक का पूरा कार्यकाल रहा है MiG-21 का, और अब MiG-21 को जो है विदाई दी जा रही है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से आज MiG-21 की आखिरी उड़ान है और MiG-21 को ऑफिशियली सेना से रिटायर किया जा रहा है। 62 साल तक MiG-21 ने देश की सेवा की। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये चंडीगढ़ से तस्वीरें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। तो एक ख़ास कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित किया गया है। MiG-21 जो कभी गेम चेंजर हुआ करता था, वो आज जो है ऑफिशियली रिटायर हो रहा है। तो साल 1965 से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक विभिन्न अभियानों के तहत इस लड़ाकू विमान ने अहम भूमिका निभाई है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इस विमान को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया था और इसकी लड़ाकू रेकी जारी थी। 26 सितंबर को यह विमान 62 साल के सफ़र के बाद इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। इसकी विदाई इसके सबसे पहले घर चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से होगी। यह विमान एयरफोर्स के सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक रहा है और 65 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध में भी इसकी शुरुआत हुई। विभिन्न युद्धों में MiG-21 के ऐतिहासिक योगदान की बात करें तो सबसे पहले इस विमान ने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया था और इसके बाद साल 1971 के युद्ध में भी यह विमान गेम चेंजर बना। वर्ष 1999 में ऑपरेशन सफ़ेद सागर के दौरान कारगिल में भी इस विमान ने कौशल दिखाया और इस दौरान MiG-21 ने भारतीय इलाके में घुसपैठ कर रहे पाकिस्तान नेवल एयर आर्म के अटलांटिक विमान को मार गिराया था। और वहीं साल 2019 में भी पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। उस दौरान भी इस लड़ाकू विमान की भूमिका अहम रही और जाबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 बाइसन में ही उड़ान भरकर दुश्मन को लोहा लिया था। और एयरफोर्स के एक आला अधिकारी बताते हैं कि 2025 में ऑपरेशन सिंदूर में भी MiG-21 को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया था। यानी कि 2025 में भी MiG-21 पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और आसमान में जिस जाबाजी के साथ ये विमान अपने टारगेट को अंजाम देता था उसका कोई जवाब नहीं था। रूस ने इन जहाज़ों को लगभग 40 साल की उम्र बताकर भारत को बेचा था, मगर समय समय पर भारतीय इंजीनियरों ने इसे अपग्रेड किया। नतीजन आज ये विमान 62 साल की उम्र के बाद रिटायर हो रहे हैं। इसके साथ ही विडंबना यह रही कि लंबा समय है और कुछ तकनीकी मेंटेनेंस और कुछ मानवीय कमियों के कारण ये दुर्घटनाग्रस्त भी होते रहे हैं। इस वजह से इन्हें उड़ता ताबूत और विडो मेकर भी कहा जाने लगा था। साल 1963 में एयरफोर्स के जंगी बेड़े में शामिल यह विमान समय के साथ तकनीकी रूप से जो है पुराना होता गया और अभी तक देश में MiG-21 की करीब 490 से अधिक दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें 200 से ज़्यादा पायलटों की जान भी जा चुकी है। इनमें से कई घटनाएं तकरीबन खराबी के कारण हुई हैं और अब जो है MiG-21 को रिटायर किया जा रहा है। 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे प्रसिद्ध रूसी लड़ाकू विमान MiG-21 को चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में रिटायर किया जा रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक विशेष कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरीके से खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, लगातार इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप किस तरीके से विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। और इसी बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी जुड़े हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे, अपडेट्स लेंगे। अजय, के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर बात करें, विशेष कार्यक्रम में आयोजित किया गया है, और अगर MiG-21 को लेकर बात करें तो जो उसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, शायद ही देश कभी इस गौरवपूर्ण इतिहास को भूल पाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से MiG-21 ने देश में सेनाओं में सेवा दी है, उससे कहीं ना कहीं ये एक इतिहास का वो पन्ना है जिसे कभी भी भूला नहीं जा सकता। आप देखिए, 1947 के बाद से पाकिस्तान जैसा देश, चीन जैसा देश जो भारत पर लगातार हमले करने की में लगा रहा, उनको जो जवाब दिया गया है, ये MiG-21 जो है उसमें एक अहम भूमिका निभा चुका है। अभी भी अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर जो कि 2 महीने पहले हुआ था, जिसमें पाकिस्तान के तमाम आतंकी ठिकाने और तमाम एयरबेसेस को निशाना बनाया गया, उस दौरान भी MiG-21 का एक अहम रोल रहा। और अब लगभग 60 वर्षों से भी ज़्यादा समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद MiG-21 आज जो है वो अपनी आखिरी उड़ान भर रहा है। और यकीनन एक भावुक समय देश के योद्धाओं के लिए, जिन्होंने इस MiG-21 के जरिए दुश्मन को नाको चने चबाए हैं। और ऐसे में यकीनन देश जो है वो देश का हर नागरिक जो है MiG-21 को याद रखेगा। आज खासतौर पर रक्षा मंत्री की बात करें, एयर चीफ मार्शल की बात करें, तमाम लोग जो हैं वो इस मौके पर उपस्थित हैं। और कहीं ना कहीं एक MiG-21 को जो है, जिसने एक अहम भूमिका जो है भारतीय वायुसेना में निभाई है, उसे अलविदा कह रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर अजय, जिस तरीके से अगर बात की जाए MiG-21 को लेकर, तो MiG-21 की ताकत जो है अजय, इसको हमेशा जो है वो सराहा गया। अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करें तो अजय, आप ये भी कहा गया कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के समय 62 साल इसकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है MiG-21 को अलर्ट मोड पर रखा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो MiG-21 भी हवा में उड़ान भरेगा और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। देखिए, बिल्कुल देश की सेवा में तैनात तमाम जो वेपन सिस्टम है, जिसमें MiG-21 भी शामिल है, ये एक अहम भूमिका निभा भी चुका है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बिल्कुल इसे भी पूरे तरीके से तैयार रखा गया था, क्योंकि उसमें हालात ऐसे थे कि मानो जंग का माहौल हो। हालांकि एक अनडिक्लेयर्ड वॉर उसे कहा जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान पे जब आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए तो उसके बाद पाकिस्तान ने लगातार भारत के सिविलियन इलाकों को निशाना बनाने का प्रयास किया, उसे नाकाम सुरक्षा बलों ने किया। मगर MiG-21 की भी तैनाती जो है वो रखी गई थी, ताकि किसी भी तरह से कोई भी जरूरत पड़े तो उसको जो है वो उसका इस्तेमाल किया जा सके। वहीं अगर बात करें तो आप 1971 की जंग में देखें या उसके बाद कारगिल युद्ध देखें, तमाम मौकों